विज्ञान विषय की नई नई जानकारी देते हैं और नए नए प्रश्न देते हैं, जिससे आप अपने जीवन में उनको समझ पाएँ और आने वाली कक्षा में या जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हैं या पाठ दिए हैं उनको आप अच्छे से समझ सकें। उसके लिए हम आपके पास आपके साथ हमेशा है और उम्मीद करते हैं आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपने जीवन में, क्योंकि सारे जितने भी कंपटीशन हैं विज्ञान के, उसमें 20 प्रश्न आने ही आने हैं। अगर आपको नहीं आते तो आप कहाँ से करेंगे, इसलिए उनको अभी से आप अपने बिहेवियर में डालें, जिससे आप हर प्रश्न का जवाब जान सकें। हम आपके साथ आज फिर लेके आए हैं विज्ञान विषय का एक छोटा सा टॉपिक कि विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। उससे पहले आप अम्ल समझ लीजिए क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि अम्ल सभी खट्टे फलों में पाए जाते हैं। सभी खट्टे फलों में अम्ल पाए जाते हैं। अब जरूरी नहीं कि फल ही खट्टे हो, और भी चीज़ें हैं, तो इसलिए हमने उसको पदार्थ का नाम दे दिया है। आइए किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है हम बात करते हैं। यहाँ देखिए विभिन्न पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। यहाँ पदार्थ का नाम, अम्ल का नाम, पदार्थ का नाम, अम्ल का नाम। आइए, ये पहला नंबर है टमाटर। टमाटर खट्टा होता है, और खट्टे किस कारण होता है, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है, जिसकी वजह से उसका स्वाद खट्टा होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संतरा। संतरा भी खट्टा होता है भाई, तो उसमें सीट्रिक एसिड या अम्ल, सीट्रिक अम्ल होता है, जिसके कारण उसका स्वाद खट्टा होता है। इसके बाद 3 नंबर पर हम बात करें सेब। एप्पल जिसे बोलते हैं, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। अगर हम उसको काटते हैं, काटने के कुछ देर रख देते हैं, कुछ देर बाद हम देखते हैं उसका रंग ऊपर से काला हो जाता है। वो मैलिक एसिड की वजह से होता है, जिसमें ये मैलिक एसिड होता है। इसके बाद अंगूर। अंगूर भी खट्टे होते हैं, उनमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड जिसे बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें दही। दही क्योंकि खट्टी होती है, और दही में भी आपका लैक्टिक अम्ल होता है। जब आप 8वीं क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया, जब हम पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया जो लाभदायक बैक्टीरिया है उनका कहाँ उपयोग होता है, उसमें दही जमाने वाले बैक्टीरिया का नाम भी होगा, जिसमें लैक्टिक अम्ल होता है। उसके बाद नींबू। नींबू में सीट्रिक अम्ल होता है, सीट्रिक अम्ल, सीट्रिक अम्ल होता है किसमें, नींबू में। उसके बाद सिरका में, सिरका अपने अचार वाला या चाउमीन में काले कलर का देखा होगा, काले रंग का जो डालते हैं, जिससे चाउमीन खट्टी हो जाती है, वही सिरका की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। उसके बाद इमली। इमली खट्टी होती है, और उसमें क्यों होती है, क्योंकि उसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अमरूद की। अमरूद भी खट्टे से महसूस होते हैं, जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आपका पपीता यानी पपाया। पपाया में भी अम्ल होते हैं, जो मैलिक अम्ल होता है। मेरा मतलब है कि पपीता में भी वही अम्ल पाया जाता है जो सेब में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सेब में। सेब में मैलिक अम्ल, और यहाँ पपीता में भी मैलिक अम्ल। ये एक छोटा सा चैप्टर था और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको आना चाहिए, और हम आपकी हर समय मदद के लिए तैयार हैं। अगर आपको किसी भी विषय में या प्रश्न में कोई परेशानी है तो आप लिख के हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप इसको फॉलो करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी
हमारे विषय की, हमारे प्रश्न की, हमारे कंटेंट की आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।